नमस्कार। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब बेटे के पांव में पिता की जूती फिट होने लगे तो समझ लीजिए कि बेटा बड़ा हो चुका है और उसके कंधों पर अब पिता अपनी जिम्मेदारियों का बोझ डाल सकता है। लेकिन शायद मुलायम सिंह यादव ने यह कहावत अभी सुनी नहीं है, या फिर सुनने के बाद भी इस कहावत पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इन दिनों पिता और पुत्र के बीच जो दंगल देखने को मिल रहा है उसको देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है कि मुलायम सिंह अपने बेटे अखिलेश को बड़ा मान चुके हैं। मुलायम शायद अखिलेश को अब भी बच्चा ही समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अपनी जिम्मेदारियां उन्होंने बेटे को दे दी तो शायद वो उसे ठीक से निभा नहीं पाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से अपनी सरकार चलाई, अहम फैसले लिए, उसके बाद उनकी परिपक्वता को लेकर शायद ही कोई शक व शुबा हो। फिर क्या वजह है कि एक पिता बेटे की जिद पूरी करने के बजाय बेटे से ही जिद पर अड़ा हुआ है? आखिर क्यों मुलायम सिंह बेटे को चुनाव से पहले आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं? क्या मुलायम को अब भी लगता है कि अखिलेश सब कुछ संभाल नहीं पाएंगे? बात सिर्फ 3 महीने की है। क्या मुलायम सिंह 3 महीने के लिए बेटे को अध्यक्ष का पद नहीं दे सकते? आप भी हमें इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि जनमंच है अपना आपका कार्यक्रम। आइए शुरुआत करते हैं जनमंच की इसी सवाल के साथ। तो पिछले कई दिनों से चल रहा समाजवादी पार्टी का दंगल, अगर हम बात करें मंगलवार की, तो मुलायम और अखिलेश के एक बंद कमरे में मुलाकात के साथ कुछ हद तक संभलने की कोशिश करता दिखाई दिया। एक दूसरे के साथ तकरीबन 1.25 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई, लेकिन सुलह पर बात बनती नजर नहीं आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मुलायम ने अखिलेश के सामने सुलह का फॉर्मूला तो रखा था, जिसके तहत अखिलेश को मुलायम ने भरोसा दिलाया था कि चुनाव जीतने पर वही सीएम होंगे। हालांकि मुलायम ने कहा कि अभी अधिकार अखिलेश के पास ही रहेगा, लेकिन अध्यक्ष मुलायम सिंह ही रहेंगे। लेकिन बेटा पिता के इस फॉर्मूले पर राजी नहीं हुआ है। अखिलेश ने कहा कि उन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा तो फिर अमर सिंह मुलायम से कोई भी फैसला करा सकते हैं। इतिहास गवाह है कि हर बच्चे ने बचपन में ही सही अपने पिता से साइकिल की जिद जरूर की है और पिता को बच्चे की ये जिद पूरी ही करनी पड़ी है। कुछ यही सूरत हाल इन दिनों समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पिता अपनी साइकिल बेटे को देने के लिए राजी नहीं है। उधर साइकिल सिंबल को लेकर मुलायम और अखिलेश गुट चुनाव आयोग के सामने अपना अपना दावा ठोक चुके हैं। चुनाव आयोग अब 13 जनवरी को इस पर फैसला ले सकता है कि साइकिल पर बेटा बैठेगा या पिता का ही अधिकार रहेगा। चुनावी सिंबल के लिए मचे घमासान के बीच पिता और पुत्र में एक बार फिर से सुलह की कोशिश के लिए बैठक हुई। इस बार बैठक में सिर्फ मुलायम और अखिलेश की मौजूदगी थी। बंद दरवाजे के पीछे मुलायम और अखिलेश ने 1.25 घंटे तक बात की, लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो किसी ने इस मुलाकात को लेकर मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन सूत्र बताते हैं कि सुलह की ये बैठक भी बेनतीजा ही खत्म हो गई। पिता से मिलने के बाद अखिलेश ने बस इतना ही कहा कि वो जल्द ही चुनाव प्रचार का कार्यक्रम तय करेंगे। इस बैठक के बाद अखिलेश जिस अंदाज में बाहर निकले, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिता पुत्र के बीच सुलह तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ बातों पर सहमति जरूर बन गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव के साथ बैठक के दौरान मुलायम फिर से अड़े रहे कि अध्यक्ष पद उन्हें ही मिलना चाहिए। हालांकि वो इस पर सहमत हो गए हैं कि अखिलेश के पास ही टिकट बांटने का अधिकार होगा। पिता और पुत्र की इस मुलाकात के दौरान अमर सिंह और रामगोपाल यादव मौजूद नहीं थे। पार्टी की एकता के लिए पूरा प्रयास है और हमारी पार्टी एक है, कोई पार्टी टूटने का सवाल नहीं। मुख्यमंत्री के बारे में कहा जा रहा है
इसे मैंने कहा अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होगा। और दूसरी मैंने बात आपसे कही दिया है कि पार्टी की एकता के लिए हम है, पार्टी में एकता है, लेकिन फिर भी पार्टी की एकता के लिए दौड़ा। बेटे का साथ मुलायम की इस मुलाकात को पार्टी में टूट से बचाने के लिए उनके आखिरी दांव के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले सोमवार को मुलायम मीडिया के सामने ये कह चुके हैं कि पार्टी में सिर्फ एक ही शख्स परेशानी पैदा कर रहा है और बेटे अखिलेश के साथ उसका कोई विवाद नहीं है। मुलायम ने ये भी कहा था कि जल्द ही सब कुछ ठीक कर लेंगे। हमारे विवादित इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन में कौन देता है, चिन्ह कौन मिलेगा, ये अब इलेक्शन कमीशन तय करेगा। हमारी पार्टी में जो थोड़ा बहुत मतभेद है, ज़्यादा नहीं है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। एक ही व्यक्ति है जो मतभेद कराने की साजिश कर रहा है। हम अपने जाते ही ठीक कर लेंगे। उधर दिल्ली में बैठे रामगोपाल यादव किसी भी तरह की सुलह के पक्ष में नहीं है। उन्होंने भी सोमवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर साइकिल के सिंबल पर अखिलेश यादव की ओर से दावा पेश किया था। बकौल रामगोपाल, असली समाजवादी पार्टी अखिलेश की है, इसीलिए साइकिल का सिंबल भी अखिलेश को ही मिलना चाहिए। एफिडेविट हम सब पहले ही दे चुके हैं, सारे कागज इलेक्शन कमीशन को पहले ही दे चुके हैं। आज तो मैं इलेक्शन कमीशन से ये कहने गया था कि निर्णय बहुत जल्दी कर दें क्योंकि 17 तारीख से नॉमिनेशन है। सिर्फ ये प्रेयर करने गए थे कि फैसला जो भी करना हो वो जल्दी करें क्योंकि 17 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है, हमारे यहाँ तक शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन तो जो करना है सो करेगा। इलेक्शन कमीशन हमसे क्या कहेगा? उन्होंने हमारी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी और कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। पिता पुत्र में सुलह के लिए पहले भी कई बार कोशिश हो चुकी है, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इस बार भी सूरत हाल पहले से ज्यादा जुदा नहीं है। अखिलेश का कहना है कि सिर्फ 3 महीने के लिए चुनाव तक ही वो अपने पास प्रेसिडेंट का पद रखना चाहते हैं। चुनाव के बाद फिर से मुलायम सिंह ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, लेकिन मुलायम बेटे की ये बात मानने को तैयार नहीं है। बकौल मुलायम, अखिलेश चाहे सारे अधिकार अपने पास रख लें, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष का पद उन्हीं के पास रहेगा। बेटा पीछे हटने को तैयार नहीं है और पिता भी साइकिल से न उतरने की ठान चुके हैं। ऐसे में नुकसान दोनों गुटों का होगा, क्योंकि अगर मुलायम सिंह आशीर्वाद के तौर पर ही सही बेटे को 3 महीने के लिए अध्यक्ष पद पर बना रह देते हैं तो बेटे की जिद भी रह जाएगी और मुलायम का सम्मान भी बरकरार रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। अब बस 3 ही दिन बचे हैं, क्योंकि अगर चुनाव आयोग ने सिंबल पर फैसला ले लिया तो फिर पिता पुत्र में सुलह का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और यह भी अच्छी तरह से जान लीजिए कि 10 दिन में सुलह की 8 कोशिशें हुई और नाकाम भी हुई हैं। जरा देखिए, 31 दिसंबर को आजम खान ने अखिलेश, मुलायम और शिवपाल की मुलाकात कराई। अखिलेश और रामगोपाल ने 1 जनवरी को सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन बुला लिया। अधिवेशन में मुलायम को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और मुलायम को पार्टी का संरक्षक बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। साथ ही शिवपाल को भी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। अधिवेशन में अखिलेश को सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। आजम ने फिर से करवाई अखिलेश और मुलायम की मुलाकात। मुलायम से हुई मीटिंग में अखिलेश ने अपनी 4 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि अमर सिंह को पार्टी से बर्खास्त किया जाए। दूसरी शर्त थी कि शिवपाल को राष्ट्रीय राजनीति में भेजा जाए, प्रदेश की राजनीति से बाहर किया जाए। तीसरी शर्त थी कि टिकट बंटवारा सिर्फ मुलायम अखिलेश के ही नेतृत्व में हो। चौथी शर्त टीम अखिलेश को वापस लिया जाए और मुलायम ने अखिलेश यादव की ये शर्तें नहीं मानी। 2 जनवरी को सपा चुनाव आयोग पहुंच गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम ने सपा के सिंबल पर दावेदारी पेश कर दी।
वहां मुलायम से मिलने आजम खान पहुंच गए, लेकिन मुलायम उनसे नहीं मिले। 3 जनवरी को अखिलेश ने मुलायम के घर जाकर मुलाकात की। 4 जनवरी को आजम के साथ मुलायम की 5 घंटे की बातचीत हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा। अमर सिंह को पार्टी से निकालने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। 5 जनवरी को 4 घंटे तक मुलायम, शिवपाल और अमर सिंह के बीच दिल्ली में बातचीत हुई। 6 जनवरी को सुबह अखिलेश से शिवपाल और अमर सिंह ने मुलाकात की। 8 जनवरी को अखिलेश ने मुलायम सिंह को फोन किया। मुलायम ने अखिलेश के सामने फिर 2 शर्तें रख दी। पहली ये कि वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, दूसरा शिवपाल प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, जिसे अखिलेश यादव ने मानने से इनकार कर दिया। 9 जनवरी को मुलायम और अखिलेश गुट ने चुनाव आयोग से फिर मुलाकात की और दोनों गुटों ने साइकिल के सिंबल पर अपना अपना दावा ठोक दिया। तो 3 का ये तिलिस्म है। जी हां, समाजवादी पार्टी में 3 का तिलिस्म क्या है, जरा इसको भी देख लीजिए। सुलह का 3 सूत्रीय जो फॉर्मूला है, उसे मुलायम अखिलेश में बातचीत हुई है। मुलायम ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने की इच्छा जताई है। मुलायम बोले अगर सत्ता आई तो फिर से अखिलेश ही सीएम होंगे। मुलायम ने अखिलेश को टिकट बांटने में पूरा अधिकार देने की बात कह दी। अखिलेश ने भी 3 महीने तक अध्यक्ष पद अपने पास रखने की मांग की। अखिलेश को डर है कि अगर मुलायम अध्यक्ष रहे तो फिर खेल खराब हो जाएगा, उनको बहकाने भड़काने वाले अपना काम कर जाएंगे। उनको शक है अमर सिंह और शिवपाल मुलायम से फिर कोई गलत फैसला करवा लेंगे। तो ये 3 सूत्री फॉर्मूले हैं जो कि कहीं ना कहीं फंस जा रहे हैं। तो 3 का ये तिलिस्म जो कि समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल बना हुआ है। अखिलेश यादव भी अड़े हुए हैं, वो भी बहुत ज्यादा झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो समझ चुके हैं ताकत किधर है, उन्हें किस तरफ जाना है, कैसे चलना है, उनकी रणनीति बन चुकी है। मुलायम सिंह यादव कुछ मुलायम होते हैं तो फिर कहीं सख्त हो जाते हैं। यही वो दिक्कत है जिसके चलते अभी तक ये मामला सुलझ नहीं पा रहा है। लेकिन इससे नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है उन लोगों का जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो पार्टी का परचम बुलंद कर रहे हैं, जो जमीन पर लोगों को कन्विंस करेंगे सपा को वोट के लिए या अखिलेश यादव को वोट के लिए। वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर होगा क्या। यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी बातचीत का दौर जारी है, कुछ तल्खियों के साथ ही सही बातचीत का दौर जारी है। आइए इस पर हम बात करेंगे। आपसे सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। हमारे फोन नंबर लगातार फ्लैश किए जाएंगे, अपनी राय हमें जरूर दीजिए। उसके साथ ही स्टूडियो में, नोएडा स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अनिरुद्ध सिंह जी, एडिटर इन चीफ इंडिया वॉइस। वो हमसे इस पर अपनी राय जरूर रखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, उनके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि 3 का तिलिस्म कैसे टूटेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अनिरुद्ध सिंह जी से ही। अनिरुद्ध जी, जितना समझ में आता है मुलायम सिंह यादव के लिए अखिलेश यादव की जो भी मोहब्बत है या जो भी मजबूरी है वो ये कि तेरा ख्याल दिल से मिटाया गया नहीं, तेरा ख्याल दिल से मिटाया गया नहीं और बेवफा तुझको भुलाया गया नहीं। देखिए इमरान, बहुत ही सही बात आपने यहाँ पर कही है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा अब ये है कि मुलायम सिंह यादव ये बात कह रहे हैं कि धीरे धीरे हमने सारी जो बातें थी अखिलेश यादव की वो मान ली जी। अखिलेश यादव को टिकट बांटने का भी अधिकार दे दिया। अखिलेश यादव सीएम पद के अगला चेहरा होंगे। इसके अलावा जो भी उन्होंने और फैसले लिए हैं उनको भी शायद अखिलेश यादव के फैसलों को मुलायम सिंह ने मान लिया होगा जी। लेकिन अब बात ये नहीं है ना, अखिलेश यादव कह रहे हैं मुलायम सिंह से कि भाई टिकट बांटने का आपसे अधिकार मांग कौन रहा है? टिकट बांटने का अधिकार तो मेरे पास है ही, मैंने टिकट बांट ही दिए हैं। जो सूची मुझे जारी करनी थी वो मैंने सूची जारी कर दी है। जी। ठीक है। इसके अलावा सीएम पद का मैं चेहरा हूं मैं और वो डिक्लेयर कर दिया गया है। आज भी विधान परिषद की 3 सीटों के लिए टिकट जारी किए गए हैं। विधान परिषद के लिए वो अखिलेश यादव गुट की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो अब मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव कहाँ कुछ मांग रहे हैं। अब बात यह है कि धीरे धीरे मुलायम सिंह उनसे कह रहे हैं कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब कुछ ले लो जी। अब कुछ एक चीज मेरे पास बची रहने दो जी, शायद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है। ठीक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं, अब ये सब बातें तो खत्म हो गई, वो सब पहले की बातें थी कि मुझे केवल टिकट बांटने का अधिकार चाहिए था। लेकिन अब मुझे सब कुछ मिल चुका, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी चाहिए और पिताजी अब आप उसको भी छोड़ दीजिए।
मुलायम सिंह को ये बात अब समझनी होगी कि अखिलेश यादव को सब कुछ देना ही पड़ेगा। अब आप अपने पास कुछ रख नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव ने जो आपको दिया है यानी संरक्षक का पद, जी, वो अपने पास आप रख लीजिए। बस अब सिर्फ मतलब इतना है। मतलब इस फॉर्मूले के मुताबिक तो मुलायम सिंह यादव को अब कुछ भी नहीं मिला, और जिस संरक्षक के पद की आप बात कर रहे हैं अनिरुद्ध जी, तो वही बीजेपी का मार्गदर्शन मंडल की तरह हो जाता है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता अपनी संभालते ही के साथ ही लागू करवा दिया था। और आज भी उन संरक्षक, उन मार्गदर्शक मंडल के लोगों की हालत क्या है सब जानते हैं। और देखिए इमरान, जितना मैं समझ पा रहा हूं पिछले 5 साल के दौरान मुलायम सिंह ने अपने बेटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बहुत परेशान किया है, और परेशान इस हद तक किया है कि वो अपने अंदर का दर्द किसी को बता नहीं पाए। कभी कभार हल्का फुल्का दर्द झलका है, जिसकी परिणति कैसे परेशान किया, समाजवादी पार्टी कार्यालय के दौरान में जो हालात बने थे उसमें आपने देखा था। तो परेशान बहुत किया उन्होंने 5 साल में। अब अखिलेश यादव ने फैसला कर लिया है कि नेताजी अब मैं परेशान नहीं होऊंगा, अब जो कुछ मुझे फैसला करना था वो मैंने फैसले सारे अब कर लिए हैं। अब आप राजनीति और समाजवादी पार्टी की बागडोर अब वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और अब आप केवल संरक्षक की भूमिका में आ जाइए। जी, बस इतना है। मतलब आप कह रहे हैं परेशान किया, दबाव बना बनाकर अपने फैसले लागू करवाने को लेकर के परेशान किया, इसी तरह की चीजें रही जिसका दर्द दिखता रहा। अखिलेश यादव कई बार सार्वजनिक तौर पर भी कह चुके हैं, और कई बार सार्वजनिक तौर पर मुलायम सिंह ने भी उन पर काफी आरोप लगाए, यहां तक कि सार्वजनिक तौर पर डांट भी लगाई। बिल्कुल, मैं भी उन तमाम ऐसे कार्यक्रमों में मौजूद रहा हूं जहां पर सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आलोचना मुलायम सिंह ने की है, और असहज भी कर जाते थे कभी कभी उनको। असहज इस हालत तक हो जाती थी कि अखिलेश यादव का जो चेहरा था वो उतर जाता था, और उनके चेहरे से पता चल जाता था कि वो कितने परेशान हैं। लेकिन अब वो परेशान नहीं है। देखिए, आप अगर देखिए तो अखिलेश यादव गुट की जो तैयारियां हैं वो अब सबके सामने दिखाई पड़ने लगी हैं। जी, उनके गुट के जितने भी नेता हैं, चाहे नरेश अग्रवाल हों, चाहे अभिषेक मिश्रा हों, चाहे उदयवीर सिंह हों, या अन्य जो भी लोग हैं, सुनील साजन हैं, वो सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सबकी जिम्मेदारियां ही बांट दी गई हैं कि नरेश अग्रवाल क्या काम करेंगे, उनका काम होगा फंड जुटाने का। अभिषेक मिश्रा का काम होगा जो तैयारी करनी है, रैलियों का आयोजन है, उनका मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरीके से जो अलग अलग नेता हैं, डिम्पल यादव को सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार का जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रामगोपाल यादव दिल्ली में बैठ करके चुनाव आयोग से संबंधित जो भी लीगल मैटर्स हैं उनको डील कर रहे हैं। वो तो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि अगर हमको सिंबल नहीं भी मिलता है, साइकिल चुनाव चिन्ह, तो जो भी सिंबल मिलेगा उसको स्वीकार करेंगे और अखिलेश यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मुलायम सिंह यादव किस बात का इंतजार कर रहे हैं। शायद वो सोच रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है तो कम से कम बेटे से इतना कहें, बेटा सब कुछ ले लो, अब केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मुझे दे दो, मेरी इज्जत बची रहने दो। लेकिन अखिलेश यादव जान चुके हैं कि नेताजी आप पर भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, इसलिए मैं आप पे भरोसा नहीं करूंगा। क्योंकि इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब आपकी सारी बातें मैं मान लूं और आप मुझे फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से पार्टी से निकाल दें, तो फिर तो अखिलेश यादव कहीं की नहीं रह जाएंगे। और हुआ है ऐसा, ऑन कैमरा निकाला गया था पार्टी से। शिवपाल यादव ने कान में नेताजी के कहा और नेताजी ने अखिलेश यादव के नाम का ऐलान कर दिया कि इन्हें भी पार्टी से बाहर किया जाता। ये हुआ है, और इस बात को लेकर अखिलेश यादव बहुत ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे हैं, और उसके बाद ही उन्होंने बहुत सख्ती दिखाई। एक हमारे दर्शक अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय हैं, उनसे बात करेंगे। विजय प्रधान हमारे साथ हैं। विजय जी अपनी बात रखिए। हाँ, ऐसा है कि इनमें सुलह वाली बात तो ये है कि ये गठबंधन कर सकते हैं जी। मुलायम सिंह जी बंधन कर ले अखिलेश जी से, और मुलायम सिंह तो हर कीमत पर जीत ही जाएंगे, 4-10 सीट उन्हें दे दें, गठबंधन हो जाए, सुलह हो जाएगी और आसानी से सब मैटर सिलट जाएगा। लेकिन संदेश तो मैसेज तो गलत चला जाएगा लोगों के बीच में कि बताइए 2 फाड़ हो चुकी है पार्टी, एक नहीं, और अब गठबंधन कर रही है। ऐसे में कैसे यकीन करें इस पार्टी पर? मैं ये कह रहा हूँ 2 फाड़ हो जाने तो अखिलेश जी अपनी टिकट बांट ले, मुलायम सिंह जी अपनी टिकट बांट ले, 10-20 सीटें उन्हें दे दे। जब लालू यादव और नीतीश से गठबंधन हो सकता है तो इनका क्यों नहीं हो सकता? बात बेटे का क्या बात है? चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी अहम बात रखने के लिए। श्याम बिहारी जी भी हमारे नियमित दर्शक छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। श्याम बिहारी जी, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के बीच जो बातचीत रही करीब करीब विफल होती जा रही है, और ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह यादव सरेंडर करते जा रहे हैं, लेकिन
एक आध मुद्दे पर सख्त हैं और अखिलेश अब कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। आप क्या देखते हैं आगे के लिए? फोन कट गया। श्याम बिहारी जी नियमित दर्शक हैं, फोन करेंगे वो। अनिरुद्ध जी, आप क्या सोचते हैं जो ये फॉर्मूला बता रहे हैं हमारे एक दर्शक कि अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है और दोनों ही अड़े हुए हैं तो दोनों को गठबंधन कर लेना चाहिए? देखिए, ये तो फिर बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी कि दोनों लोग गठबंधन कर लें, क्योंकि ये तो शायद उनकी इतनी राजनीतिक समझ नहीं रही होगी जो भी हमारे दर्शक हैं जी। तो ये तो एक अलग तरीके की बात हो जाएगी। अगर हम इस पूरे घटना चक्र में देखें तो आज अखिलेश यादव किसी भी तरीके से सुलह और समझौते के मूड में नहीं है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि नेताजी के सामने उन्होंने केवल एक ही शर्त रखी होगी कि नेताजी 1 जनवरी के अधिवेशन में जो फैसले किए गए थे उन फैसलों को आप मान्यता दे दीजिए, मेरी केवल एक ही शर्त है, बाकी मैं आपकी सारी बात मान लूंगा जी। तो जो नेताजी करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ रवींद्र सिंह राठौर भी जुड़ गए हैं, उन्नाव से हमारे साथ हैं। रवींद्र जी, अपनी बात रखिए। मतलब एक सबसे बड़ी चीज है पिता के लिए जी और पुत्र के संबंध में संरक्षक शब्द बहुत बड़ा पद होता है। पुत्र के संरक्षक पिता अगर पिता को संरक्षक के रूप में स्वीकार कर रहा है, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। और मुलायम सिंह जी को अखिलेश संरक्षक के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। नेताजी को उनका ये पद मानते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्र इनके सर पर रख देना चाहिए, क्योंकि पुत्र होनहार पुत्र पिता के दायित्वों को उनके उस काम को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि पुत्र जो है पिता की धरोहर को आगे बढ़ाई है, पिता की सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है। और नेताजी इस बात से आ रहे हुए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया जाए, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, संरक्षक का पद बहुत बड़ा है और पार्टी जिस कगार की ओर जा रही है, अब नेताजी को इस दायित्व को स्वतः पुत्र को सौंप देना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया रवींद्र जी उन्नाव से अपनी बात रखने के लिए। अनिरुद्ध जी, ये बात संरक्षक को लेकर के जो थी, मुलायम सिंह यादव इसी को मानने के लिए तैयार नहीं है और अखिलेश यादव को ये बार बार डर है कि जैसा भी आप भी कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छिना, मुलायम सिंह यादव को किसी वजह से दे दिया तो फिर शिवपाल यादव अमर सिंह गड़बड़ी कर देंगे। तो अखिलेश ये मानकर चल रहे हैं कि अब तक तो जो भी दोस्त मिले हैं बेवफा मिले हैं, देखें हमें नसीब से अब अपने क्या मिले हैं। देखिए, इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अखिलेश यादव अब कोई सुलह करने वाले नहीं हैं। अब सारी बातें मुलायम सिंह यादव को माननी पड़ेंगी और इसीलिए वो एक एक बात करके मान रहे हैं जी। और आखिरी में उनको सारी बातें माननी ही पड़ेंगी, अदरवाइज मुलायम सिंह यादव अलग चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव अलग चुनाव लड़ेंगे जी। दोनों के अपने अपने फेस होंगे। एक बात यहाँ बहुत समझने की जरूरत है इमरान जी, कि आप चाहे आम लोगों के बीच में जाइए या जिस तरीके से हमारे इस लाइव प्रोग्राम में जितने भी दर्शक कॉल कर रहे हैं, सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को अपनी सत्ता और समाजवादी पार्टी की कमान अब अखिलेश यादव को सौंप देनी चाहिए। एक और दर्शक हैं अनिरुद्ध जी, राकेश हमारे साथ जुड़ गए कानपुर से, उनकी भी सुन लेते हैं, फिर मैं लौट रहा हूं आपके पास। राकेश जी, स्वागत है, अपनी बात रखिए। हेलो जी सर। मैं ये कह रहा हूँ, माननीय मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनना चाहते हैं? अखिलेश जी को ये डर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो करके हमारा नुकसान करेंगे। पद की गरिमा की बात है तो संरक्षक का पद बहुत बड़ा है जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा है जी। मगर जो अखिलेश जी की मंशा पूरी हो जाएगी, पिता है, पिता का रोल बड़ा होता है, पिता के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका पुत्र जी। तो कहीं ना कहीं पिता वाली भूमिका में आ जाना चाहिए मुलायम सिंह यादव को और अब समझ जाना चाहिए। अनिरुद्ध जी, वही बात जो आप कह रहे हैं, वही बात जो अखिलेश चाहते हैं, वही बात पब्लिक भी दोहरा रही है, वही बात आवाम भी समझाने की कोशिश कर रही है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं मुलायम सिंह यादव, कहां कौन सा बड़ा पेंच है जो फंसता है या जो भय उन्हें है? इस पर भी हम बात करते हैं एक छोटे से वक्फे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। लौट रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे इंडिया वॉइस के एडिटर इन चीफ अनिरुद्ध सिंह जी, और आप अपनी राय जरूर रखिएगा। इस वक्त फोन लाइन खुली हुई है। लौट रहे हैं, आप देखते रहिए जनमंच। के बीच 1.5 घंटे चली बैठक। कार्यकर्ताओं की निगाहें इस घर पर थी, तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की निगाहें इस घर पर थी, लेकिन क्या बैठक में रहा? मनमोहन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर, लंबे अरसे से सीएम साहब कह भी रहे थे कि अकेले में अगर बातचीत हो तो रास्ता निकल सकता है, आज वो कमी भी पूरी हो गई, तो अब क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं? देखिए,
मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी के बीच आज जो वार्ता हुई है उसमें वे दो विवादित व्यक्ति नहीं हैं, एक श्रीमान अमर सिंह जी और दूसरे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी। तो मेरा ऐसा अनुमान है, मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद ये कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर ये वार्ता पहुँचेगी, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने कल दिल्ली से लौट करके जिस तरह से सॉफ्ट कॉर्नर अखिलेश जी के प्रति अपनाया था और अखिलेश जी भी उनके बुलावे पर यहाँ आए हैं और 1.5 घंटे की बातचीत 1 to 1 हुई है, तो ऐसे चुनावी माहौल में जब 4 दिन बाद 2 दिन बाद अधिसूचना जारी होने जा रही है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसे में मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई मुकाम का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि स्वरूप को लेकर इतना दंगल है। नेताजी ने यह भी कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शिवपाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। कल उन्होंने ये कह दिया कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी अखिलेश यादव होंगे। तो स्वरूप क्या होगा, क्योंकि रामगोपाल यादव पार्टी से बाहर बताते हैं, अखिलेश यादव की वो सबसे देखिए, जो पहली बात आपने कही कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो उन्होंने दिल्ली में कहा था और जब शाम को लखनऊ लौटे हैं तो उन्होंने दूसरा बयान दिया था, जिसको कि मीडिया ने यू टर्न माना है मुलायम सिंह जी का। और मुलायम सिंह जी राजनीति के वो दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनको समझ पाना थोड़ा बहुत मुश्किल का काम होता है और देश के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। और आज इस चुनाव के मौके पर नेताजी, मैं नहीं समझता हूं कि किसी तरह से ये समझेंगे, ये मान के चलेंगे कि पार्टी और सिंबल सीज हो जाए, क्योंकि यदि विवाद बढ़ेगा तो नुकसान दोनों पक्षों को होगा। ये बात अखिलेश जी भी समझ रहे हैं और मुलायम सिंह जी भी समझ रहे हैं। तो ऐसा जरूर है कि दोनों के बीच 1.5 घंटे की चली वार्ता में कहीं ना कहीं कोई ऐसा जरूर समाधान खोजा जाएगा जिससे पार्टी भी बच जाए और चुनाव निशान भी रहे। तो ये दोनों नेताओं की इच्छा है कि चुनाव चिन्ह को लेकर कम से कम ऐसी सहमति बने कि वो फ्रीज ना हो। तो ऐसे में अब 1.5 घंटे में क्या कुछ रणनीति बनी है, किस फॉर्मूले पर सहमति बनी है, वो अभी साफ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के लिहाज से ये अच्छा कदम है। कैमरामैन शैलेंद्र पाठक के साथ मनीष यादव, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो मुलायम सिंह यादव वो नेता हैं जिनको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उनके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है उसको पकड़ पाना भी बहुत आसान नहीं है। हमारे साथ इंडिया वॉइस के एडिटर इन चीफ अनिरुद्ध सिंह जी भी हैं स्टूडियो में। अनिरुद्ध जी, अखिलेश यादव की मुलायम सिंह यादव के खिलाफ ये सख्ती, अब देखिए सारी बातें एक दूसरे को संतुष्ट करने वाली बात तो ठीक है, लेकिन यहां आवाम को संतुष्ट करना है, क्योंकि जाना सीधे चुनाव में है और चुनाव ही तय करेगा कि कौन आगे आएगा, कौन जीतेगा, किसको लोग समर्थन करते हैं। तो अखिलेश यादव का ये रुख उन्हें चुनाव में कितना फायदा पहुंचाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए इमरान, जैसा कि अभी लखनऊ के एक वरिष्ठ पत्रकार ये बात कर रहे थे कि नेताजी को समझना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अब एक बात मैं ये कह सकता हूं कि अखिलेश यादव नेताजी को पूरी तरीके से समझ गए हैं जी। और दूसरी बात ये कहूंगा कि मुलायम सिंह यादव भी अब सारी बातें समझ गए हैं। यानी मुलायम सिंह यादव ये बात समझ गए हैं कि मैं हार चुका हूं और एक एक करके वो अपनी सारी हार स्वीकार करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपना एक सम्मान बचाने के लिए आखिरी शर्त उनकी रह गई है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बना रहूंगा। जी। अखिलेश यादव ये समझ गए हैं कि यही वो मौका है जब नेताजी की राजनीतिक तिकड़मबाजी से बाहर आ सकते हैं वो, इसलिए अब वो किसी भी तरीके के सुलह समझौते में मूड में नहीं। इधर बनारस से लालू हमारे एक दर्शक जुड़ गए, उनको भी सुन लेते हैं। लालू जी, अपनी बात रखिए। सर, ये क्या हो रहा है? ये लोगों का मामला सलटेगा कि नहीं? जी सर, ये लोगों का झगड़ा सलटेगा कि नहीं? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है और यही इंतजार, हम सबके इंतजार की वजह भी है। जी, आपको क्या लगता है लालू जी? चलिए अनिरुद्ध जी, आप ही से सवाल कर लेते हैं कि ये झगड़ा सुलटेगा कि नहीं, जैसा कि हमारे एक दर्शक जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सुलटेगा और एक ही पक्षीय होगा और अखिलेश यादव ही मजबूत होंगे। लेकिन अखिलेश यादव के, मेरा फिर वही आपसे भी सवाल अनिरुद्ध जी, कि अखिलेश यादव के इस रुख का अवाम पर क्या असर हो रहा है, कितना फायदा उन्हें दिलाएगा ये रुख उनका? देखिए इमरान, देखिए ये मैटर तो सुलट गया है और सुलट इस रूप में गया है जैसा कि आपने कहा कि जो कुछ भी होगा वो अखिलेश यादव की बात माननी पड़ेगी मुलायम सिंह को। जी। मुझे एक बात नहीं अभी तक समझ में आ रही है जी, कि जब सब लोग समझ चुके हैं तो शिवपाल यादव कैसे नहीं समझ पाए? वो इतने दिनों से मुलायम सिंह यादव के साथ में राजनीति कर रहे हैं, आखिर वो गच्चा कैसे खा गए? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है जी। आखिर उनका क्या होगा, ये तो अब सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने तो एक गुट बना लिया, अगर पार्टी एक नहीं भी होती तो उनका एक अपना गुट होगा, दूसरा गुट मुलायम सिंह यादव का होगा। जी। शिवपाल यादव क्या करेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और उनको पता होना चाहिए
कि आवाम के बीच में अखिलेश यादव लोकप्रिय हैं। जी, आज सारे विधायक समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ में हैं, पार्टी का बहुमत अखिलेश यादव के साथ में है, सारे पदाधिकारी अखिलेश यादव के साथ चले गए। तो ये बात उनको क्यों नहीं समझ में आ रही है? और जैसा कि आपने सवाल किया कि आवाम पर क्या असर पड़ेगा, जी, देखिए आवाम पर असर ये पड़ना है कि जो राजनीतिक दल इस पूरे माहौल में अपने तरफ लोगों को झुका ले जाएगा, अपनी बात समझा ले जाएगा, वही इस पूरे रण का विजेता बनेगा। क्योंकि समय अब बहुत कम है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी दोनों ही समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई पर बहुत ही पैनी नजर रखे हुए हैं। और एक बात आपको और बता दूं, समाजवादी पार्टी के इस परिवार की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो रहा है और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में झगड़ा जल्दी से सुलटे या कोई ना कोई इसका फैसला आए। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ेगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाएगी। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब ये दोनों पार्टियां मजबूती से लड़ती हैं तो दोनों ही पार्टियों को फायदा होता है और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी में बिखराव होता है तो उसका सीधा सीधा फायदा कहीं ना कहीं बीएसपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो जो फायदा है अल्पसंख्यक वोटों के बिखराव के रूप में। समाजवादी पार्टी से अल्पसंख्यक वोट बिखर करके चला जाएगा मायावती के पास में और उनका जो दलित मुस्लिम समीकरण है वो एक तरीके से जिताऊ समीकरण में तब्दील हो जाएगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि जो मुस्लिम मतदाताओं का कंसोलिडेशन है वो समाजवादी पार्टी के साथ बना रहे, जिससे कम से कम जो भावनाओं का ज्वार है, खास तौर पर जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसके लिए उसने पूरी एक पृष्ठभूमि तैयार की है, वो उसके पास बना रहे। और अगर समाजवादी पार्टी का झगड़ा ये नहीं सुलटता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। बहुत अहम बात आपने बताई। इधर जौनपुर से भी हमारे एक दर्शक सुशील यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सुशील जी, अपनी बात रखिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अमर सिंह और शिवपाल यादव को दूर रखना चाहिए और अखिलेश यादव को वो सब अधिकार दे देना चाहिए जो अखिलेश यादव मांग रहे हैं। यही पार्टी की भलाई में हुआ। जी, आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव इस राह पर बढ़ चुके हैं? हाँ, इस रात बढ़ चुके हैं और कल तक हमें उम्मीद है कि ऐसा कर देंगे वो। जी, और उनके साथ कोई है भी तो नहीं, बस दो ही लोग हैं, अमर सिंह और शिवपाल यादव। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए जौनपुर से। और बहुत आपने अहम बात कही और आपको भी लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव इस रास्ते में बढ़ चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की स्थिति पिछले दिनों इस पूरे घटनाक्रम से पहले वो यही रहती थी, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव हावी रहते थे उन पर कि गुनाहगारों में हूं शामिल, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सजा तो जानता हूं मैं पर खुदा जाने खता क्या है। ये हालात थे उनके और ये मैसेज पब्लिक के बीच में अच्छा नहीं जा रहा था। यहां उन्होंने अपना जो रुख बनाया है वो कहीं ना कहीं आवाम को हिट करेगा, जैसा कि अनिरुद्ध जी भी कह रहे हैं। और अनिरुद्ध जी, यहां पर एक सवाल और है, अखिलेश यादव बागी बेटा कहलाएंगे या अपने सिद्धांतों के लिए अपने पिता पर भी सख्त होने वाले नेता? मुलायम सिंह को चलिए, हाँ बोलिए, हमारे दर्शक हमारे साथ हैं, आप अपनी मर्जी से दे देना चाहिए। जी, हेलो, इसी में उनका मतलब अच्छा रहेगा उनके लिए भी और पार्टी के लिए भी। कौन बोल रहे हैं आप, कहां से बात कर रहे हैं? कानपुर से उपमा शुक्ला। अच्छा उपमा जी, स्वागत है। और आप भी ये मानते हैं कि मुलायम सिंह यादव को अब देर नहीं करनी चाहिए? उनको अपना सिंबल खुद दे देना चाहिए। जी, शुक्रिया उपमा जी इंडिया वॉइस पर अपनी बात रखने के लिए। अनिरुद्ध जी, बड़ा सवाल यही कि अखिलेश यादव लोगों के बीच में एक बागी बेटे के रूप में जाने जाएंगे या जो इमेज बन रही है वो ये कि अपने सिद्धांतों के लिए पिता के साथ भी सख्ती करने वाला नेता? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि वो एक विजेता बेटा के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि आज अखिलेश यादव जीत चुके हैं। जी, 2012 में उन्होंने समाजवादी पार्टी को जिताया, बहुमत की सरकार बनवाई और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कुर्सी संभाली। जी, पूरे 5 साल उन्होंने सरकार चलाई और अब जब चुनाव मैदान में जाने की बारी है तो उन्होंने पार्टी और संगठन में भी अपनी मजबूत पकड़ दिखा दी है और अब ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव विजेता बन चुके हैं और ये बात स्वीकार करनी चाहिए मुलायम सिंह यादव को। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितना हम लोगों के बीच में जाकर के बात करते हैं, सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि आज मुलायम सिंह यादव के साथ में कोई नहीं है। उनको खुद अपनी सत्ता
और अपनी जिम्मेदारियां अखिलेश यादव को सौंपनी चाहिए। ये बात अभी थोड़ी देर पहले एक दर्शक ने भी बोली, जो उपमा शुक्ला बोल रही थी कानपुर से। तो आज तो मैं ये कहूंगा कि मुलायम सिंह यादव को तो गर्व करना चाहिए कि आज वो आज इतने काबिल और इतने होनहार पुत्र के पिता है, जो उनका बेटा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, पूरी पार्टी उसके साथ चली गई। तो ये इस बात को लेकर के तो मुलायम सिंह यादव को गौरवान्वित होना चाहिए। तो फिर पेच कहां फंस रहा है? वो क्यों नहीं जल्दीबाजी कर रहे हैं इस मामले में? क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा होगा? क्या खलिश है ऐसी? और या कौन उन्हें समझा रहा है? क्या जो लोग समझा रहे हैं उनकी बातों में मुलायम सिंह यादव को के आने के लिए कोई वजह है? देखिए, मुलायम सिंह का भी आप बयान सुनिए, कल से लेकर के आज तक उन्होंने एक बात कही कि मैं जान रहा हूं कि परिवार के बीच में झगड़ा कौन करा रहा है जी। उन्होंने नाम नहीं लिया है किसी का। हम लोग केवल आकलन कर रहे हैं, यानी नेताजी इस झगड़े की जड़ में किसको समझ रहे हैं, ये अभी नेताजी ने अपने मुंह से नहीं बोला है जी। ये बहुत समझने की बात है ये। इसीलिए मैंने कल एक बात कही थी कि अपने बेटे का भविष्य अपने सबसे मजबूत सिपहसालार जी, जो इतने लंबे सालों से उनके साथ में था, उसके हाथों में अपने बेटे का भविष्य दे करके, यानी रामगोपाल यादव के हाथों में सौंप करके अपने बेटे को निश्चिंत हो गए मुलायम सिंह यादव जी। और इसके बाद कह रहे हैं बेटा जितना भी लड़ना है लड़ो, ठीक है, जो कुछ मुझसे छीनना है मुझसे छीन लो, मैं तुमको कुछ दूंगा नहीं, मुझसे ले सकते हो जितना ले लो। तो यानी मुलायम सिंह यादव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और बेटा है कि एक एक करके उनसे सब कुछ छीन के ले जा रहा है, छीन कर ले जा रहा है। शिवपाल यादव जी को समझ लेना चाहिए कि राजनीति में क्या हो रहा है और वक्त किस करवट जाएगा। आज की तिथि में मैं ऐसा मानता हूं कि शायद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति करने वाले नेताओं में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आज के दौर में मुख्यमंत्री का साथ छोड़ना चाहता हो। हर व्यक्ति जो राजनीतिक समझ थोड़ी सी भी रखता होगा वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ ही राजनीति करना चाहेगा। भी उनको अपना भविष्य उसमें ही सुरक्षित दिखता है। फैजाबाद से कमलेश कुमार एक दर्शक हमारे साथ है। कमलेश जी, आप जनमंच पर हैं, अपनी बात रखिए। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ फिरोजाबाद से जी। हाँ, नेताजी को मैं सोच रहा हूँ सर कि नेताजी को अपनी विरासत माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी को दे देनी चाहिए जी। इतना परेशान कर रहे हैं, ये सही नहीं है, इनको नुकसान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल अपनी विरासत अब सौंप देनी चाहिए। शुक्रिया फिरोजाबाद से कमलेश जी। और जब भी हमारे दर्शक हमारे साथ बात करें तो अपने टीवी का साउंड एकदम कम कर लें, जैसे आपका फोन लगता है, तब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, एक दूसरे की बात को सुन पाएंगे। अनिरुद्ध जी, हमने कल भी इस विषय को लिया था, लगातार जनमंच पर हम इस विषय को उठा रहे हैं। लोग ये बात अच्छी तरह से समझते हैं और 99.99% लोग ये कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव को समझ जाना चाहिए। और आप भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छी रणनीति के तहत खेल रहे हैं और ये सारा खेल जो है लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आता जा रहा है। देखिए, मैं इतना जरूर कह रहा हूं और कह सकता हूं कि मुलायम सिंह यादव सब कुछ समझ चुके हैं जी। वो एक बात समझ चुके हैं कि मैं अखिलेश यादव से हार चुका हूं, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि हारते हारते भी कम से कम मेरे पास कुछ बचा रहे जी। इतना बचा रहे कि मैं अखिलेश यादव पर थोड़ी सी नकेल कस के रखूं, अखिलेश पर शिकंजा कस के रखूं। जब भी मेरा परेशान करने का मन करे तो मैं अखिलेश को परेशान कर सकूं। नेताजी पूरी तरीके से अखिलेश यादव को खुला नहीं छोड़ना चाहते जी। और नेताजी की आदत रही है, नेताजी ने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में अपने जो शागिर्द हैं उनको कभी भी खुला नहीं छोड़ा है जी। उनके ऊपर कोई ना कोई नकेल जरूर कस के रखते थे। और ये पूरे प्रकरण में अखिलेश यादव वाला जो प्रकरण है इसमें भी साफ साफ तौर पर यही दिखाई दे रहा है। देखिए, अल्टीमेटली अखिलेश यादव के सामने मुलायम सिंह को सरेंडर करना पड़ेगा जी। उन्होंने आज, अगर हम जो खबर आप दिखा रहे हैं उस पूरी खबर का एनालिसिस करें जी, तो मुलायम सिंह ने अखिलेश की सारी बातें मान ली हैं, सिवाय इसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मुलायम सिंह अपने पास रखना चाहते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो जी जी जी, तो अब केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने पास रखना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने आज ये कह दिया कि बाकी सब तो मैंने आपसे ले ही लिया है, मुझे केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही पद चाहिए आपसे, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। यानी तो इसका मतलब साफ है कि मुलायम सिंह यादव पर अखिलेश अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ नहीं भरोसा
नेताजी के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रहे, 4 दिन बाद वो क्या फैसला ले। बिल्कुल, नेताजी को अब अखिलेश अच्छी तरह से समझ चुके हैं और अखिलेश यादव उनके जो दांव हैं उन पर अब भारी पड़ रहे हैं और ये समझ में आता जा रहा है। बरेली से एक दर्शक हमारे साथ हैं, उनको भी ले लेते हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। स्वागत है आपका, आप जनमंच पर हैं, अपनी बात रखिए। माननीय नेताजी ने श्री अखिलेश यादव जी को पर भरोसा करके जिस तरीके से उनको 2012 में मुख्यमंत्री बनाया था जी, वो उनके भरोसे पर खड़े उतरे और उन्होंने जनता का दिल जीता और विकास करके ये साबित कर दिया कि सही मायने में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए। आज अगर उनकी बातों पर भरोसा जनता कर रही है और माननीय अन्य सभी लोग कर रहे हैं, अन्य दल के लोग भी कर रहे हैं कि उन्होंने विकास किया है, तो माननीय नेताजी को उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में इतना नहीं चाहिए, उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए और नेताजी को ये समझना चाहिए कि उनकी विरासत संभालने के लिए कोई मजबूत, उनका बेटा मजबूती से आगे बढ़ रहा है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। जी, शुक्रिया गंगाचरण जी अपनी अहम राय रखने के लिए बरेली से। तो अब नेताजी को संभलना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी विरासत अखिलेश यादव को सौंप देना चाहिए। अधिकतर लोगों की यही राय सामने आ रही है। ये वो लोग हैं जो वोट करेंगे, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ही समाजवादी पार्टी, वो चाहे किसी की भी हो, अभी भी स्पष्ट नहीं है कि किसकी है असली समाजवादी पार्टी, या दो गुट अगर अलग अलग होते हैं तो किस किस नाम से जाएंगे। लेकिन यह तय है कि फैसला आखिर उसी अदालत में होना है इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी। तो आज एक दूसरे के ईगो को सेटिस्फाइड करने की अगर कोशिश कर भी ली जाए तो कल जनता की अदालत से क्या फैसला आएगा वो भी अनिरुद्ध जी लोगों की राय से समझ में आ रहा है कि लोग क्या चाहते हैं। देखिए, लोग जिस तरीके से अपनी राय रख रहे हैं और हमारे कार्यक्रम में आज जिस तरीके से लोगों ने बेबाकी से बात कही है कि मुलायम सिंह यादव को अब सौंप देना चाहिए, अखिलेश यादव के सामने अब एक तरीके से उनको सरेंडर कर देना चाहिए। नेताजी भी कहीं ना कहीं से फीडबैक लेते जरूर होंगे, उनके पास भी लोग आते होंगे, उनसे भी लोग बात करते होंगे जी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद नेताजी इस बात को समझ चुके हैं कि अखिलेश यादव को रोक पाना अब बहुत ही मुश्किल काम है। और अखिलेश देखिए अपनी रणनीति बहुत आगे बढ़ भी गए हैं जी। उनकी जो चुनाव की तैयारियां हैं बहुत तेजी से चल रही हैं। उनके जो गुट के लोग हैं उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां बटी हुई हैं, वो सारे लोग अपना काम अब कर रहे हैं जी। अब सिर्फ फैसला होना है कि समाजवादी पार्टी असली किसके पास में, और 13 जनवरी की तारीख चुनाव आयोग ने मुकर्रर भी कर दी है। तो अगर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मिलकर के कोई फैसला नहीं भी लेते हैं तो 13 जनवरी को चुनाव आयोग अपना फैसला सुना देगा, सबके सामने होगा वो फैसला और सबको मानना भी पड़ेगा। तो बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। अभी समय है 3 दिन का दोनों ही गुटों के पास में कि आपस में बैठ कर कोई समझौता कर लें, किसी सुलह के रास्ते पर पहुंच जाए, नहीं तो चुनाव आयोग अपना फैसला सुना देगा। और सुलह हो भी जाती है फर्ज कीजिए तो भी ताकत एक ही तरफ होगी, दूसरे पक्ष को इस सुलह में सिर्फ हिस्सेदारी ही निभानी है, वो भी चुनाव चिन्ह साइकिल के लिए, बाकी उसका कोई अस्तित्व रहेगा नहीं। बिल्कुल, देखिए जो अब सुलह होनी है जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, सुलह सिर्फ इतनी होनी है कि मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव की सारी बातों को मानना है। इसके अलावा सुलह का कोई दूसरा फार्मूला है नहीं जी। और सारी बातें लगभग मान भी चुके हैं, केवल एक बात को छोड़ करके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उनके पास रहना चाहिए जी। इसके अलावा सारी बातें वो अखिलेश देंगे, मान लिए वो अखिलेश देंगे नहीं, और वो अखिलेश देने के लिए तैयार नहीं है। और उसका बहुत बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि मुलायम सिंह पर अखिलेश यादव विश्वास नहीं करते। लखनऊ से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, मैं लौट रहा हूं आपके पास अनिरुद्ध जी। लखनऊ से आपका स्वागत है, अपनी बात रखिए सर। जी, मेरा यही कहना है जी, रेहान साहब, बहुत तुरंत जल्दी से जल्द फैसला होना चाहिए और मुलायम सिंह जी को अध्यक्ष पद छोड़ना चाहिए तुरंत। और जितना देर करेंगे उतना पार्टी नुकसान उठा जाएगी जी। जितना देर होगा उतना क्या होगा, पार्टी उतना ही नुकसान में चली जाएगी। किसकी पार्टी नुकसान में चली जाएगी, मुलायम सिंह यादव वाला गुट या अखिलेश यादव वाला गुट? दोनों का नुकसान होगा जी। फैसला अगर जितना लेट करेंगे उतना ही नुकसान। चलिए, बहुत शुक्रिया रेहान साहब अपनी बात रखने के लिए। बहुत जल्दी फैसला होना चाहिए। अनिरुद्ध जी, मैंने जो सवाल रेहान जी से किया आप उसका जवाब देना चाहेंगे? अगर जल्दी फैसला नहीं भी होता है, मुलायम सिंह यादव को ये बात समझ लेनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं भी वो करते हैं तो नुकसान किसका होगा? देखिए, नुकसान तो दोनों ही लोगों का होना है, दोनों ही गुटों का। लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा भविष्य है वो अखिलेश यादव के सामने है जी। मुलायम सिंह यादव को अपनी राजनीति का एक जो लंबा पीरियड था, जितना उनको राजनीति उनको करनी थी वो राजनीति अपनी कर चुके हैं जी। मुझे ऐसा लगता है उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उस पर वो देखिए उनका कोई भविष्य नहीं है जी।
उनको सत्ता में रहना है या नहीं रहना है, राजनीति करनी है या नहीं करनी है, ये उनका भी एक निजी फैसला हो सकता है। लेकिन अगर भविष्य है किसी का तो वो अखिलेश यादव का है। और अखिलेश यादव के साथ में लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने, जो भी आप कह सकते हैं, या कम से कम इतना जरूर कह सकते हैं कि 403 विधानसभा सीटों में जो प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, जो उनके साथ में खड़े हैं, उन लोगों ने अपना भविष्य अखिलेश यादव के साथ में दांव पे लगा रखा है। तो अब जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो अखिलेश यादव का होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर देखनी होगी कि जो राजनीतिक फायदा है वो किस रूप में होता है। अखिलेश यादव अगर हार भी जाते हैं चुनाव में तो कम से कम इतना जरूर हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के वो एकमात्र सर्वे सर्वा हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। ठीक है, मतलब हार के भी कम से कम पार्टी की जंग तो वो जीत ही जाएंगे। दिनेश कुमार एक दर्शक पुणे से हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेताजी को कम से कम इतना सोचना चाहिए कि मेरा लड़का इतना यशस्वी मुख्यमंत्री बना है जी, और उसको मैं किस बहकावे के, किस मेरे अगल बगल के उनके चक्कर में मैं पूरी उत्तर प्रदेश नहीं पूरी इंडिया की राजनीति का ऐसी की तैसी कर रहा हूँ जी। अगर मेरी बात आप सुनना चाहते हो तो बार बार इसको वायरल करिएगा कि नेताजी अपना दिमाग लगाएं, बाकी दूसरे का नहीं। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, नेताजी को बताओ अपना दिमाग लगाएं। अगर ग्राउंड और कुश्ती के पहलवान हैं तो दिमाग लगाएं और यशस्वी मुख्यमंत्री दोबारा बनने वाला है, जिसको अपना आशीर्वाद दें। ठीक, बहुत शुक्रिया दिनेश कुमार जी। अनिरुद्ध जी, नेताजी को सलाह दे रहे हैं कि वो अपने दिमाग से चलें, अभी भी दूसरों की सलाह पर ऐसा लगता है चल रहे हैं। आपको लगता है कि वो अभी भी दूसरों की सलाह पर हैं या फिर अपने दिमाग से ही खेल रहे हैं? देखिए, नेताजी का जो एक राजनीतिक इतिहास रहा है, जो उनके बारे में लोग जानते हैं, जो लोग कहते हैं, तो इतना तो हम कह सकते हैं कि सुनते तो सबकी हैं, बहकावे में आ भी जाते हैं जी, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला लेते हैं वो अपने दिमाग से ही लेते हैं जी। और अभी तक जो उन्होंने फैसले लिए हैं वो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिमाग का उपयोग किया है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं एक बात बहुत ही विश्वसनीय तरीके से कह सकता हूँ कि मुलायम सिंह यादव ने अपने साथ के जो लोग थे, यानी अमर सिंह और मुलायम सिंह, अमर सिंह और शिवपाल यादव, शिवपाल ने जो भी नेताजी से कहा, नेताजी ने वो सारी बातें शिवपाल की मानी। शिवपाल यादव ने कहा कि रामगोपाल यादव को पार्टी से निकालो, उन्होंने रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप अखिलेश यादव को पार्टी से निकाल दीजिए, अखिलेश यादव को ही पार्टी से निकाल दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मुलायम सिंह गए, शिवपाल यादव के साथ में ताला लगवा दिया जी, तो मुलायम सिंह यादव ने ताला भी लगवा दिया, उनके नाम की प्लेट भी लगवा दी। वो जितनी भी बातें शिवपाल यादव ने कही, मुलायम सिंह ने वो सारी बातें मान ली। यानी अब अगर हार जाते हैं मुलायम सिंह और पूरी पार्टी अखिलेश के साथ चली जाती है और उनको सिंबल ही मिल जाता है, मुलायम सिंह यादव एक बात शिवपाल से जरूर कहेंगे कि शिवपाल देखो, मैंने तुम्हारी सारी बात मानी जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ। जब सब कुछ अखिलेश ने ले लिया, पूरी पार्टी उसके साथ में चली गई, पूरे मंत्री उसके साथ में चले गए, पूरे विधायक उसके साथ में चले गए, आवाम भी उसी के साथ में बोल रही है, मैं क्या करूं? तो मैं फिर क्या कर सकता हूं? ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। अब मैं क्या कर लूं, अब बताओ मैं क्या कर लूं। बहुत अहम बात आपने कही। मैनपुरी से एक दर्शक रजनीश भी हमारे साथ है। रजनीश जी, अपनी बात रखिए। हेलो जी रजनीश जी, स्वागत है। हाँ, अरे सर, मैं कहना चाह रहा हूँ जी, अरे मैं कहना चाह रहा हूँ जी कि माननीय नेताजी का जो अपमान जो लोग हो कर रहे हैं, उनका चाहे बेटा हो चाहे कोई हो, कि आखिर इन पिताजी ने ही तो अपने बेटे को बनाया है जी। उन्होंने मुख्यमंत्री तो वो खुद बन सकते थे माननीय नेताजी, और नेताजी की बदौलत ही आज वो अखिलेश को सब पूरी दुनिया जाननी या देश जानना, प्रदेश जानना है, वो अपने पिताजी की बदौलत ही तो जानना है जी। लेकिन आज बेटा इतना शक्तिशाली हो गया कि पिता की बात नहीं मानना है। जी, मेरी तो बात ही नहीं समझ आ रही। आज जो भी एम.वाई का फैक्टर है या जो भी समाजवादी पार्टी का वोटर है, वो माननीय नेताजी के साथ जुड़ा है, और अगर वो फैक्टर हट गया ना नेताजी के साथ, तो आज क्या दशा होगी, अखिलेश जी को शायद उम्मीद नहीं है।
चलिए, बहुत शुक्रिया अपने ये अहम बात रखने के लिए। इस पर हम अनिरुद्ध जी से जरूर पूछेंगे। अनिरुद्ध जी, आप कितने मुतासिर हुए इनकी बात से, कितना आपको लगता है कि इनकी बात में दम है? नहीं, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि निश्चित तौर पर जो है नेताजी ने ही हामी भरी होगी अखिलेश के लिए मुख्यमंत्री बनने का जब मौका आया था। अखिलेश को ही उन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव उन्होंने ही लड़वाया होगा, उन्होंने ही राजनीति में आगे बढ़ाया होगा। मुलायम सिंह ने बात ये कही भी कि सब कुछ मैंने अखिलेश को दिया, आगे भी दूंगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जो मौका है, जो परिस्थितियां हैं, वो बिल्कुल अलग तरीके की हैं। जी। अखिलेश यादव और आपके बीच में अब विश्वास नहीं रह गया है। पूरी पार्टी अखिलेश यादव के साथ में है। अखिलेश यादव का पूरा भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जब 5 साल सरकार अखिलेश ने चलाई है 2012 से लेकर 2017 तक, तो 2017 में चुनाव भी अखिलेश यादव का ही होना है, परीक्षा भी अखिलेश यादव की ही होनी है। नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि नेताजी के साथ इस तरह से बर्ताव से MY का जो गणित है वो बिगड़ जाएगा। मुस्लिम यादव गणित जो है वो नेताजी की वजह से ही समाजवादी पार्टी को मिलता रहा या जुड़ता रहा है। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी है इमरान जी। एक फ्लोटिंग बोट है जो कि युवाओं का है, जो विकास को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, जो प्रगतिवादी सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग अखिलेश यादव के साथ जुड़े हुए हैं जो अपराधीकरण को पसंद नहीं करते हैं, जो अतीक अहमद को पसंद नहीं करते हैं, जो विजय मिश्रा को पसंद नहीं करते हैं, ये तमाम और दूसरे लोग मुख्तार अंसारी को नहीं पसंद करते हैं, जो आपराधिक तत्वों के राजनीति में प्रवेश के खिलाफ जो एक बहुत बड़ा जनमानस है वो अखिलेश यादव को पसंद करता है या मुलायम सिंह को नापसंद करता है। तो अगर MY फैक्टर मुलायम सिंह यादव के पक्ष में है और जिसकी अब बिगड़ने की आशंका जता रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कि अखिलेश यादव की साफ सुथरी राजनीति के साथ में है। यानी कुल मिलाकर के मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर मुलायम सिंह यादव ने 2012 में उत्तराधिकार अपने बेटे को सौंपा था, तो 2017 में फिर ऐसा क्या हो गया कि वो अपने बेटे को अपना उत्तराधिकार नहीं सौंपना चाहते? यही बड़ा सवाल है, यही बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी खुद मुलायम सिंह यादव को देना होगा, क्योंकि वक्त उनसे जवाब मांग रहा है और वक्त वाकई बहुत कम है। इधर अनिरुद्ध जी, हमारा भी वक्त पूरा हुआ जाता है, मुझे इशारा मिल रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में हैं और अपनी अहम राय आपने हमारे साथ रखी। हमारे उन तमाम दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने आज इस मौजू पर अपनी राय रखी। कल भी फोन कीजिएगा, लगातार हमसे बात किया कीजिए, क्योंकि इंडिया वॉइस है आपका परिवार और जनमंच है आपका मंच। यहां हम न्यूट्रल रहते हैं, आपकी राय सबसे अहम होती है। बहुत शुक्रिया। तो देखना ही होगा कि कितनी जल्दी मुलायम सिंह यादव फैसला लेते हैं, इस पर हम सभी की नजर बनी हुई है। इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।